जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल चिकन और ये बहुत टेस्टी बनती है और ये हमारे लाहौर की वेरी फेमस डिश है। अगर आप यहाँ किसी ढाबे पर जाएं तो सबसे पहले अगर आप कोई दाल मंगवाएं तो माश की दाल चिकन या माश की दाल फ्राई मंगवाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खुश आमदेद आज की रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल गोश्त। क्योंकि दाल की क्वांटिटी लिटल थोड़ी ली है मैंने, तो तकरीबन मेरे पास डेढ़ से 2 पाउंड के करीब गोश्त है। ये एक प्याज और एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ बन जाती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आइए शुरू करते हैं। ले जनाब, हमने पानी ले लिया है और ये हमने जो भीगी हुई दाल, जो तकरीबन मैंने इसको भिगो लिया था तकरीबन 1.5 घंटा, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको 80% जो है हम इसको उबाल लेंगे। अब इसमें हम पिलाहट के लिए कम से कम हाफ चम्मच जो है इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी पिलाहट आ जाए। अब ये ऊपर ना थोड़ा थोड़ा झाग आ रहा है, इस झाग को हम साफ उठा लेंगे। लेकिन दाल में एक पिलाहट रंग आ गया है और वो सिर्फ इस हल्दी की वजह से है। हम इसको अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, 80% उबालेंगे, बाकी जो 20% है वो गोश्त के साथ ये गल जाएगा। ये मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम अपनी प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये प्याज मैंने तकरीबन जो थी चॉप कर ली थी बहुत बारीक, ताकि आसानी के साथ गल सके। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भुनाई करेंगे और बाद में हम गोश्त ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें यहाँ पे ये गोश्त ऐड कर देंगे, क्योंकि गोश्त ने खुद भी फ्राई होना है। और जैसे ही गोश्त का रंग बदलेगा हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। तो जनाब, हमारी प्याज गल गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर जो हमने कहा ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच सुरख मिर्च। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर हम तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर हमने ऐड किया कोरिएंडर पाउडर। 1 चम्मच इसके अंदर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। हल्दी हमने इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि हल्दी जो है वो पानी जब हम वापस ऐड करेंगे तो उसके साथ हल्दी आ जाएगी हमारे पास। अब इसको 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे और फिर पानी ऐड करेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा मसाला गल जाए। तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये मसाला हमारा तकरीबन भुनने वाला है, हम इसकी मुठाई कर रहे हैं। और जब ये मसाला भुन जाएगा तो हम इसके अंदर दाल डाल के थोड़ी सी दाल को फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद पानी मज़ीद ऐड करेंगे। तो ये हमारा ऑयल निकला है और गोश्त की भी भुनाई हो गई है। अब जो हमने माश की दाल भिगोई थी और उबाली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ्राई हो गई है हमारी दाल। अब हम इसके अंदर वो जो पानी हमने जिस पानी के अंदर इसको बॉयल किया था और काफ़ी सारा हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी इसके रंग के लिए, वो हम इसके अंदर वापस ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जनाब, हमारा माश की दाल मसाला जो है, माश की दाल चिकन जो है वो रेडी है। और देखें कितनी अच्छी रंगत आई है और ये सब हल्दी की वजह से है। और अब हम इसको निकालते हैं। हमारी आज की डिश माश की दाल रेडी है।